सबसे पहले तो हम वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आप लोगों को अभी लास्ट क्लास में हमने क्वालिटी ऑफ वाटर डिस्कस किया था कि वाटर की क्वालिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर कोई भी आपका वाटर आपको गिवन है तो आप उसकी क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये वाटर हमारी किस क्वालिटी का है, ड्रिंकिंग के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है या किस यूज के लिए वो वाटर है। तो उसके लिए आपके कुछ पैरामीटर सेट्स हैं, कुछ हमारी प्रॉपर्टी होती है वाटर की जिसको हम टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू आपको वाटर की क्वालिटी फाइंड आउट होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम वाटर की टेम्परेचर देखते हैं कि जो भी हमारा वाटर अवेलेबल है उसकी टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है उसका कलर। वाटर चूंकि आपका जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें आपका देखना होता है कि हमारा किस कलर का वाटर शो हो रहा है, दिख रहा है हमें। ऑर्डर, उसका स्मेल कैसा है, जब उसको हम सूंघते हैं तो उससे कैसी स्मेल आती है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है टर्बिडिटी। एंड उसके बाद होती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वन बाय वन जो है हम इसकी एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वाटर हमारी किस क्वालिटी का है। तो सबसे पहले आपका आता है टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी किसी भी चीज़ की जो आपकी टेम्परेचर हमें मेजर करनी होती है, हम देखें कि वो आपकी जो है किस टेम्परेचर में आपकी वो है। और क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर अगर किसी भी मटेरियल का आप मान लीजिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में आपकी जो वो आपका रिएक्शन का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं वाटर की। तो वाटर में भी अगर आप कोई सॉल्वेंट मिलाते हैं, कोई भी आप उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं तो वाटर उस केमिकल के साथ में रिएक्शन करता है। तो अगर उस समय जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा है तो इस केस में आपकी जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन के प्रोसेस आपके चेंज हो जाएंगे। मे बी आपको जो एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। आपने कंक्रीट में ही पढ़ा होगा कि जब हम क्योरिंग करते हैं कंक्रीट क्यूब्स की तो 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे ही हम में कहते हैं कि आपको क्योरिंग करनी चाहिए। तभी हमारा जो भी कंक्रीट्स में आपका जो रिएक्शन होते हैं वाटर ऐड करने के बाद से उसमें प्रेजेंट मटेरियल के साथ जो अपना रिएक्शन करता है वो आपका प्रोसेस जो है इस टेम्परेचर पे ही आपका वो कंप्लीट करता है। उसके बाद ही हमारी जो स्ट्रेंथ है 28 डेज पे आपकी अच्छी आती है। सिमिलरली वाटर का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। वाटर भी आपका डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है। तो जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या जब टेम्परेचर आपकी जो भी हमारा गिवन रेंज है उससे कम होगा तो आपका हमें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर हम कहते हैं कि आपका 27 ± 2 डिग्री तक आपकी होनी चाहिए। तो जो भी आपका टेम्परेचर वेरी करता है वाटर का सरफेस टू सरफेस इज और एंड टाइम के साथ साथ आपकी कहीं पे आपका जो है ज़्यादा गर्मी वाला एरिया है। अगर हम बात करें राजस्थान की, वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ टेम्परेचर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हमारा वाटर का टेम्परेचर भी आपकी राइज हो जाती है। जहाँ हमारा टेम्परेचर बहुत कम होता है, हिमालयन रीजन की बात करें तो वहाँ आपका वाटर का टेम्परेचर भी आपका जो भी हमारा एवरेज टेम्परेचर होता है उससे आपकी बिलो होती है। तो एक जगह से दूसरे जगह पे भी आपकी वाटर की टेम्परेचर वेरी करती है और समय के साथ साथ भी। दिन में आपका सूर्योदय होता है तो जैसे जैसे सूर्य आपके चढ़ता जाता है तो टेम्परेचर भी हमारा जो है बढ़ता जाता है वाटर का। और शाम होते होते जैसे आपका मौसम में आपकी नमी आने लगती है तो आपकी वाटर का टेम्परेचर भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। सिमिलरली आपकी ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर भी हमारा वेरी करता है रेफरेंस पॉइंट में टाइम टू स्पेस और टाइम के साथ साथ। एंड ऑल्सो डेप्थ हमने क्या ली है वाटर की उसके साथ भी हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। जब हम ज़्यादा डीप से वाटर को निकाल रहे हैं तो उस केस में आपने देखा होगा वाटर हमारा बहुत ही ठंडा रहेगा। लेकिन जब हम उसको सैलो डेप्थ से ही अगर हमें वाटर मिल जा रहा है तो उस केस में आपकी वाटर का टेम्परेचर जो होगा नॉर्मल से हमारी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। टेम्परेचर जो होती है उसको मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं। जैसे बॉडी के टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से,
सिमिलर वे में हम वाटर के टेम्परेचर को भी थर्मोमीटर से ही मेजर करते हैं। इसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर की, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। 0 से अगर बिलो टेम्परेचर जाता है वाटर का, तो वाटर आपकी जो होती है बर्फ बन जाती है, जम जाती है। और जैसे ही हमारा वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, तो पानी आपकी खौलने लगती है और वाष्प बन के रूप में आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसके जो यूनिट होती है वाटर के टेम्परेचर, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसको हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर करते हैं। आपकी सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो आपकी चेंज होती है ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर हमारी एटमॉस्फेयर में आपकी नमी है, आर्द्रता है, तो उस केस में हमारा जो होगा सरफेस वाटर का टेम्परेचर कुछ और होगा। अगर आपकी एटमॉस्फेयर में आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उस केस में आप देखेंगे टेम्परेचर वाटर का कुछ और होगा। गर्मियों में आपने देखा होगा जो भी हमारे छतों पे वाटर की टैंक वगैरह लगी रहती है, उसका पानी अगर आप दिन में टैप ओपन करें तो देखो कितना गर्म पानी निकलता है। सेम टंकी से अगर आप सर्दियों के दिनों में पानी यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस केस में वही पानी आपका ऐसा लगता है कि जस्ट हम उस पानी को फ्रिज से निकाल के ला रहे हैं, इतना वो आपका ठंडा होता है। ये सारा आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से होता है, एटमॉस्फेयर में चेंज की वजह से ये हमारे होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड वाटर इज कंट्रोल्ड बाय द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेड रॉक्स एंड द डेप्थ। तो आपकी वाटर के, ग्राउंड वाटर के टेम्परेचर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो भी हमारे अंडरग्राउंड से हम पानी ले रहे हैं, तो आपके ग्राउंड में आपकी जो लेयर होती है, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं, तो अर्थ आपकी डिफरेंट लेयर में वो आपकी डिवाइड होती है। तो आपकी जो भी हमारे रॉक्स प्रेजेंट है उसमें, उस रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपकी क्या, वो जब ज़्यादा हीट आपका जनरेट कर रहा है, अगर वो उस रॉक्स में आपके उसका खुद का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जब हम वाटर को बोर करके निकालेंगे, तो उस वाटर के टेम्परेचर को भी वो रॉक्स जो है इंक्रीज कर देता है। एंड द डेप्थ ऑफ द वाटर, जितना हम कितने नीचे से पानी ले रहे हैं, इसके बेस पे भी हम वाटर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कलर ऑफ वाटर। आप पानी को लेके देखिए, किसी भी चीज़ में उसका कलर कैसा होता है, उसमें आपकी कोई भी कलर नहीं होती है पानी में। लेकिन पानी का कलर आपका, कई जगह आपने देखा होगा, कुछ वाटर्स जो हैं आपकी हल्का, हम कहते हैं सी वाटर ब्लू कलर का है। यमुना का पानी आपका ब्लू कलर का है। कई आप कहते हैं रिवर, ये रिवर है, इसकी पानी हल्की ग्रेज टाइप्स की है। तो पानी का तो कोई कलर नहीं होता है, बट उसमें पानी में जो भी हमारे पार्टिकल सब लेवल होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर सब लेवल होते हैं। एक आपने सुना होगा नाम, टोटल एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और एक आपके होते हैं डिजॉल्व पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो होते हैं जो आपके पानी में आपके घुलते नहीं हैं, केवल वो आपके तैरते रहते हैं उस पे, उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और जो पार्टिकल्स हमारे वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप सॉल्ट लें और वाटर में अगर हम सॉल्ट को डालते हैं, तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में वो आपकी सॉल्ट पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। एंड वैसे ही अगर आप सैंड ले लीजिए, सेकंड एग्जांपल, तो सैंड को जब हम पानी में डालेंगे, तो आप देखेंगे सैंड जो है पानी में आपका घुलता नहीं है, वो आपका उसमें प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स वो आपका जो होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, और जो पार्टिकल्स आपके पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो हमारे डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं। तो आपकी वाटर की जो कलर होती है, ये आपकी दिखती है हमें, अगर कहीं आप देख रहे हैं कि पानी का लेक है, तो लेक में अगर आपका पानी जो है ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो वाटर का कलर हमें उसमें प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमें शो होता है। नॉर्मली हम कहते हैं पानी का जो कलर होता है, रेंज उसकी लाइट टू डार्क ब्राउन कलर की होती है। अगर कहीं पानी आपको ब्राउनिश कलर में दिख रही है, तो वो पानी का कलर ब्राउनिश कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें आयरन के कंटेंट हमारे बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वो पानी के कलर को हल्के ब्राउनिश कलर में शो कर रहा है। अगर आपने कहीं ग्रेइश कलर की वाटर देखी होगी, जैसे पॉन्ड है, लेक है, उसमें आपके बहुत तरह के एल्गी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे आपने देखे होंगे, उसमें पेड़ तैरते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे एल्गी प्रेजेंट रहते हैं, उसकी वजह से उस पानी का जो कलर होता है वो ग्रेइश कलर का हमें शो होता है। तो ये हमारी सारी फिजिकल हम देख के मेजर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी
केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की फाइंड आउट करने के लिए। इसको हमारे सेंस एंड बिल्कुल आपका नॉर्मल वे में हम इसके वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कलर आपका हो गया। नेक्स्ट हमारी होती है प्रॉपर्टी ऑर्डर। ऑर्डर उसका आपका गंध कैसा है। तो प्योर वाटर जो होती है वो ऑर्डर, ओह स्क्रीन ही नहीं शेयर किया है मैंने। यस, प्योर वाटर जो होती है वो आपकी ऑर्डर लेस होती है, उसमें आपका कोई भी गंध नहीं होता है, कोई भी आपका स्वाद नहीं होता है। जब वाटर में हमारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस, आपको अभी बताया, एक हमारे पार्टिकल्स होते हैं, एक सस्पेंडेड होते हैं और एक आपके होते हैं डिजॉल्व पार्टिकल्स। जब हमारे वाटर में डिजॉल्व पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो आपकी वाटर्स की आपकी ऑर्डर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए, हमने पानी लिया एक ग्लास में और उसमें एक चम्मच चीनी डाल दिया। जब आप उसमें चीनी डाल देंगे तो वो आपकी वाटर की जो ऑर्डर होगी, वो आपका उसका स्वाद होगा, गंध होगा, वो आपकी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। अगर हम नॉर्मल एक वाटर ग्लास में लेके पी रहे हैं और एक आप वाटर जो है उसमें शुगर ऐड करके आप पी रहे हैं, तो दोनों के स्वाद में आपका जो है डिफरेंस आ जाएगा। तो हमारी उसकी ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें डिफरेंट जो भी डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं उसके बेसिस पे, कई जगह आपने देखा होगा वाटर में जब ज़्यादा हमारे आयरन की कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो जब उस वाटर को आप ड्रिंक करेंगे तो उसका जो स्वाद होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अगर वाटर में हमारे क्ले के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वाटर जब आप पीते हैं तो वो आपका हल्का हल्का उसमें सुनहरी सी क्ले की आपकी उसमें खुशबू आती है। अगर आपने देखा होगा कई जगह, अगर पाइपलाइन जो है, सीवर की पाइपलाइन और वाटर की पाइपलाइन एक साथ आपकी जो है मर्ज होके आ रही है एट ए सर्टेन डिस्टेंस पे, तो कई बार आपने देखा होगा वाटर जब आप यूज करते हैं तो उस वाटर से आपके सीवर की भी स्मेल आती है। तो आपके उस वाटर में हमारे कौन से पार्टिकल सब्सटेंसेस घुले हुए हैं, इसकी वजह से हमें उसका ऑर्डर का पता चलता है। मोस्टली डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गिव फॉलिंग स्मेल। नॉर्मली हमने देखा है जो भी डिके आइटम्स होते हैं, जैसे कि अब आयरन है, आपने आयरन की पाइपलाइन, कास्ट आयरन की पाइपलाइन हमने बिछा दी है, तो आयरन जो है लोहा समय के साथ साथ उसमें क्या होता है, डिके होने लगता है। तो जब डिके होगा तो वो आपके उसके जो कंटेंट होंगे वो वाटर में आपके मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पानी की जो स्मेल होती है, उसमें पानी में से कई बार हमारी स्मेल आने लगती है और उसके स्वाद वगैरह में हमारे चेंजेज आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गिव अर्थी स्मेल। जो भी हमारे इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं अगर हमारे वाटर में घुले हुए हैं तो उसकी वजह से जो वाटर की जो स्मेल होती है वो हल्की हल्की आपकी सॉइल की टाइप्स की हमें स्मेल आती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे टर्बिडिटी। आई थिंक ये इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपके ये सारे लेबोरेटरी में थे, आपने नहीं किया होगा, लेकिन आपके ये सारे उस लैब में ही आपने थर्ड सेमेस्टर में कर लिए हैं कि वाटर की आपकी पीएच कैसे निकालते हैं, टर्बिडिटी कैसे निकालते हैं, एसिडिटी कैसे निकालते हैं, एल्कनिटी, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके प्रीवियस में थी। लेकिन यहाँ पर जो डिटेल में पढ़ना है आपको, थ्योरेटिकल जो पढ़ना है वो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। टर्बिडिटी क्या होती है, मडीनेस इन वाटर। जब वाटर आपकी जो होती है, आपने कहा कि वाटर ट्रांसपेरेंट होती है, जब आप पानी को देखेंगे, आप कहीं जाएं रिवर वगैरह में और जब हम उसमें अपना अपने आप को देखते हैं तो आपकी वहाँ प्रतिबिंब दिखाई देती है। लेकिन अगर पानी आपकी गंदी पानी होती है, उसमें आपके मिट्टी वगैरह ऐड होते हैं या अदर पार्टिकल्स आपके ज़्यादा उसमें डिजॉल्व होते हैं, तो उस वजह से पानी हमारी गंदी हो जाती है। तो अब उस केस में अगर आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आपकी वहाँ पे आपका जो है प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो वाटर्स आपका जो है इस टर्बिडिटी निकालते हैं जब उसमें हम रे पास कराते हैं, एक आपकी लाइट पास कराते हैं, तो उस लाइट अगर वो आपकी वाटर से होके पास हो जा रही है तो हम कहेंगे कि ये वाटर जो है टर्बाइड नहीं है। और इसकी टर्बिडिटी अच्छी है, बट अगर उसी वाटर्स में अगर हम रे पास कराएं और रे आपकी पास ना हो तो आपकी उस वाटर की टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक रेंज होती है, अभी आगे की स्लाइड्स में बताया जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या रेंज स्पेसिफाइड कर रखा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। आपकी ये जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं, फिजिकल, केमिकल, तो ये क्या रेंज होनी चाहिए, हमारी एक्सेप्टेबल रेंज और परमिसिबल लिमिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर।
तो मडीनेस इन वाटर जो होती है, इस वजह से हमारी वाटर की टर्बिडिटी जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। कम्स ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये आपकी क्यों होती है वाटर में मडीनेस? ये हमारी जब उसमें हमारे वाटर में क्ले मिल जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स, आपने देखा होगा रिवर्स वगैरह में लोग जाते हैं और वहां जाके बहुत सारी चीजें, कूड़ा कचरा कचरा जो होता है हम रिवर में फेंक देते हैं। कुछ आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाते, वो आपके तैरते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कोई पत्ते वगैरह फेंक दिया हमने, लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए, जो भी हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो आपके उसमें सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो आपके पार्टिकल्स लाइट वेट में होते हैं, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, वो हमारे तैरने लगते हैं, और जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो बैठ जाते हैं। तो ये सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से हमारी वाटर में मडीनेस आ जाती है। कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। टर्बिडिटी टेस्ट करके हम वाटर की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि बताया, एक छोटा सा ऑपरेटस होता है, उसको टर्बिडिटी मीटर कहते हैं। तो उसमें हम वाटर लेते हैं, एक आपकी ट्यूब में, जो भी हमारी ये टेस्ट ट्यूब होती है उसमें वाटर फिल करते हैं, देन उसको आपको क्या करते हैं, उस मशीन के अंदर रखते हैं। मशीन ऑन करेंगे तो आपकी वो जो मशीन है एक आपकी रेज पास करेगी। जब वो रेज आपकी वाटर से होके पास हो जाएगी तो उस पर आपकी रीडिंग शो करेगी कि इस वाटर की टर्बिडिटी इतनी है। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम एनटीयू में या जेटीयू से डिनोट करते हैं। एनटीयू मीन्स आपका होता है नेप्थलीन टर्बिडिटी मीटर। अगर हम वाटर की टर्बिडिटी नेप्थलीन टर्बिडिटी मीटर से निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट आपकी एनटीयू होगी। अगर हम वाटर की टर्बिडिटी जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट आपकी जेटीयू होती है। यहाँ लिखा हुआ था अभी आपका, वाटर टर्बिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग नेप्थलोमीटर। तो अगर हम उसको नेप्थलीन मीटर से निकाल रहे हैं तो यूनिट उसको हम एनटीयू से डिनोट करेंगे, अगर जैक्सन से निकाल रहे हैं तो यूनिट आपका जेटीयू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उससे हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयनिक्स स्पेसीज मेक वाटर कंडक्टिव। जो भी आपके वाटर पे हमारे कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने हमारे निगेटिव चार्ज हैं, इससे आपका उसकी कंडक्टिविटी को हम निकालते हैं। इसको निकालने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ईसी मीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर की टेम्परेचर के ऊपर हमारी ये डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की वैरी करेगी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स इज ओम्स पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट आपकी क्या होती है? ओम्स पर सेंटीमीटर। रेंज इसकी जो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की 100 टू 1 लाख तक आपकी इसकी रेंज हो सकती है जब हम इसको वाटर की टेस्ट करते हैं। प्योर वाटर इज लेस कंडक्टिव। जो भी हमारा अगर प्योर वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसकी आपकी कंडक्टिविटी जो होगी वो आपकी कम होगी एज कंपेयर टू पोल्यूटेड वाटर। नाउ कम्स टू द केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया। अब केमिकल प्रॉपर्टी में आपका होता है, सबसे पहला हमारा होता है पीएच, फिर आपका होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, उसको हम बोलते हैं टीडीएस। नेक्स्ट आपका होता है मेजर आयंस, वाटर्स में हमारे किस किस तरह के मेजर आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आपका होता है माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स। उसके बाद आपकी आती है हार्डनेस, फिर आती है सैलिनिटी, फिर आती है आपकी एल्किनिटी, एसिडिटी। ये डिफरेंट जो भी हमारा टेस्ट होते हैं ये सारे केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, क्योंकि इसमें वाटर में हम केमिकल्स को ऐड करके फिर उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। पीएच क्या होता है? इट रेफर्स टू द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। आपके हाइड्रोजन आयंस आपके कितने वाटर में प्रेजेंट हैं उसको ये कैलकुलेट करता है। इसकी रेंज जो होती है पीएच की वो आपकी 0 से 14 तक होती है। इसको हम मेजर करने के लिए
पीएच मीटर का यूज करते हैं। अगर आपकी जो होती कोई वाटर है उसकी पीएच वैल्यू आपकी लेस देन 7 होती है तो वो वाटर आपकी एसिडिक होती है। इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन L7 तो उस वाटर को हम बोलते हैं ये वाटर आपकी एल्काइन वाटर है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द न्यूट्रल वैल्यू। तो पीएच की न्यूट्रल वैल्यू 7 होती है। जो भी आप डिजिटल वाटर यूज करते हैं, डिजिटल वाटर की पीएच आपकी 7 होती है क्योंकि वो आपका प्योर फॉर्म में आपकी वाटर होती है। और ड्रिंकिंग वाटर की पीएच आपकी 6.5 से 8.5 के बीच में हमारी होती है। तो ये हमें मेजर करना होता है। इसके लिए आपको पीएच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच मीटर लेते हैं और आपकी कुछ कंसंट्रेटेड नॉन पीएच के टैबलेट्स आते हैं, सॉल्यूशन आते हैं, जैसे कि पीएच 4 के आपके टैबलेट आते हैं, पीएच 7 के टैबलेट आते हैं, पीएच 9 की टैबलेट आते हैं। डिजिटल वाटर है, डिजिटल वाटर की पीएच आपको नोन होती है क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू हमारी 7 होती है। तो हम एक आपकी जो कोनिकल फ्लास्क होता है, एक हमारा ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। उसके बाद से हम डिजिटल वाटर लेते हैं और उसमें हम एक नॉन पीएच की टैबलेट इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हमें 4 पीएच की एक टैबलेट हमने उसमें डाला, उसके बाद से जो भी आपके पीएच इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो उसकी पीएच आपकी पहले से पता है कि इसकी पीएच हमारी 4 है, लेकिन जब उसमें डालेंगे तो आपकी पीएच मीटर पे भी उसकी रीडिंग हमें सेट करनी होगी कि क्योंकि आपकी उसकी पीएच पहले से नोन थी तो उस रीडिंग को हम 4 पे सेट करेंगे। सिमिलरली हम जो है 7 और 9 पीएच को भी ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। हम ग्लास में उसको लेते हैं आपकी डिजिटल वाटर, उसमें नॉन पीएच डालते हैं और इलेक्ट्रोड से उसकी जो भी पीएच मीटर है उसकी पीएच को सेट कर देते हैं। आफ्टर दैट एक आपकी जो भी हमें जिस वाटर का टेस्ट करना है, टैप वाटर का करना है या डिफरेंट टाइप्स के आपके जो भी वाटर आपको सप्लाई मिल रहे हैं उसका करने के लिए फिर हम इलेक्ट्रोड इंसर्ट करेंगे तो आपकी उस वाटर की पीएच आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी वाटर आप यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए उसकी आपकी वो पीने लायक है या नहीं है। नेक्स्ट आपका होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जिसको कि हम बोलते हैं TDS, कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोल्टाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन कोलाइडल और मोलिकुलर स्टेज। आपकी जो भी वाटर्स में ऐसे सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें पूरी तरह से घुले होते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि वो हमारे कितने अमाउंट में है, उसी को हम बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। इसकी आपकी जो यूनिट होती है इसको जो निकालते हैं mg पर मिलीग्राम पर लीटर। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको वर्टमैन फिल्टर पेपर होता है। हम एक नॉन अमाउंट में वाटर लेते हैं, देन उस वाटर को हम फिल्टर पेपर से सीव करते हैं। तो फिल्टर जो भी आपके उस वाटर्स में अगर हमारे कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो वो फिल्टर पेपर पे ही आपके रुक जाएंगे। तो अगर हमें TSS टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकालना है तो पहले तो हम टेस्ट परफॉर्म करने से पहले फिल्टर पेपर का वेट कर लेंगे और उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। और जब वाटर को हमने फिल्टर पेपर से सीव किया तो उसके बाद से आपका उसका वेट आपकी चेंज हो जाएगी सबसे। उसके बाद उसको हम ओवन ड्राई करेंगे और जो भी हमारे वाटर में सब्सटेंडेड पार्टिकल्स थे वो उस फिल्टर पेपर पे ही रुक जाएंगे। देन उसके बाद उसका वेट कर लेंगे तो दोनों के डिफरेंस जब निकालेंगे तो उससे आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि इस वाटर में कितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। उसका वेट आपकी जो होगी बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, मिलीग्राम में होगी, और वाटर को हम लीटर में लेते हैं तो यूनिट हो जाएगी मिलीग्राम पर लीटर। तो ऐसे ही सिमिलर वे में TDS करते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर का वेट कर लेते हैं। वाटर का वेट करने के बाद से उसको व्हाइटमैन फिल्टर पेपर से सीव करते हैं उस वाटर को। तो सस्पेंडेड तो उसी पे रह गए, बस जो डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं वो आपके सीव के साथ साथ आपके आ जाते हैं। देन उसको हम ओवन ड्राई करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हम पानी को बॉयल करते हैं। जो भी आपकी इलेक्ट्रिक ओवन होती है, जब वो आपकी सूख जाएगी, पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो भी उसमें डिजॉल्व पार्टिकल्स है वो तो इवेपोरेट नहीं होंगे, वो आपकी उस जो भी हमारा डिश था, बर्तन था, उसकी तली में बैठ जाएंगे।
तो अब आप उसका वेट कर लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस वाटर में कितने डिजॉल्व पार्टिकल्स थे। तो उसकी यूनिट भी आपकी यही होती है, मिलीग्राम पर लीटर। ये आपकी जो होती है टीडीएस इंक्रीज होती है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मोर मिनरल सब्सटेंसेज बाय वाटर ऑन इट्स पाथ। ये जब हम पानी आपकी अंडरग्राउंड आ रही है तो अंडरग्राउंड में आपकी जो होती है डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो पानी आपकी उस डिफरेंट मिनरल से होकर आती है तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो उसमें घुल जाते हैं। तो उसमें घुलने की वजह से आपकी उसकी पानी का जो आपका टीडीएस है इससे हम निकाल सकते हैं। टीडीएस डिटरमाइंस द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज एंड कंजप्शन। टीडीएस को हम निकालते हैं कि आपकी वाटर की सुटेबिलिटी और उसको हम किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं इसके बेसिस पे। जो भी ड्रिंकिंग वाटर होते हैं नॉर्मली हम कहते हैं अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो ड्रिंकिंग वाटर की टीडीएस हम 100 से 50 से ऊपर रखते हैं और आपकी 200 से बिलो रखते हैं तो आपकी उस वाटर की आपकी टेस्ट जो होती है वो कंट्रोल रहती है। आपने अगर आरओ वगैरह आपने अपने घरों पे लगवाया होगा तो देखा होगा जब वो आते हैं तो एक टीडीएस मीटर लेके आते हैं और आप उनसे कहते हैं कि भैया इसकी टीडीएस इतनी सेट कर दें, तो वो वाटर की टीडीएस को सेट कर देते हैं। जब आप उसको पियेंगे तो उसमें जो भी हार्मफुल मिनरल्स थे वो आपके वो फिल्टर होके हमें मिलते हैं, तो उस वाटर की टीडीएस आपकी वैल्यू वहां से आपको पता चल जाती है। अब यहाँ देखिए टीडीएस की रेंज दी हुई है, क्या होती है, पार्ट पर मिलियन। अगर टीडीएस हमारी लेस देन 1000 है तो फ्रेश वाटर जो होता है उसकी टीडीएस हमारी 1000 से कम होती है, और ब्रैकिश वाटर्स की टीडीएस 1000 से 10,000 के बीच में होती है। अगर सलाइन वाटर है तो उसकी टीडीएस 10,000 से 1,00,000 होती है, और हाइपर सलाइन है तो उसकी टीडीएस ग्रेटर देन 1000 होती है। अब इसमें भी फ्रेश वाटर में भी आप जो है 100,000 टीडीएस की वाटर को आप पी नहीं सकते, उसका टेस्ट आपको जो है वो समझ में नहीं आए। तो इसलिए जो भी हम उसका टीडीएस रखते हैं, जो भी ड्रिंकिंग वाटर या आरओ वाटर की टीडीएस रखते हैं वो आपकी 150 से हम कम रखते हैं। नाउ हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज इट्स कंटेंट ऑफ मेटलिक आयंस which react with sodium soaps to produce a residue। आपकी जो भी वाटर होती है, वाटर में हमारे जो भी मेटलिक आयन प्रेजेंट होती हैं उससे वो जो रिएक्शन करता है, तो आपने देखा होगा कि उससे हमारे वाटर के हार्डनेस, जब कपड़े वगैरह हम साफ करते हैं तो वाटर के हार्डनेस की वजह से उसमें जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर जो होता है वो उसको खींच लेता है। अगर आप सी वाटर से कपड़े साफ करें तो उससे आपके कपड़े जो हैं वो आपके क्लीन नहीं होंगे, कपड़े में आपका पीलापन आ जाएगा। जब वाटर की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में अगर वाइट कपड़े हम वॉश करते हैं तो वाइट कपड़े आप हल्की हल्की येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हार्डनेस को भी हमें सेट करना होता है, टेस्ट करना होता है लेबोरेटरी में कि जो भी वाटर है ये वाटर हमारे इसकी हार्डनेस ड्रिंकिंग के लिए सही है या नहीं है, या आपकी जो भी हम घर में उसको यूज करते हैं उसके लिए आपकी सुटेबल है या नहीं है। एक्सप्रेस्ड एट टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन पीपीएम। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि आपकी वाटर में कितने कैल्शियम और कितने मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हैं। तो टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला आपका होता है 2.5 इंटू कैल्शियम प्लस 4.1 इंटू मैग्नीशियम। अब आपकी कैल्शियम की अमाउंट आप पता कर लिए, अगर मैग्नीशियम की अमाउंट पता कर लिए तो उस वाटर की हार्डनेस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉफ्ट वाटर टेम्प्रोरी आपकी हार्ड होती है, हार्ड वाटर परमानेंट हार्ड होती है। सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये आपकी सैलिनिटी ऑफ वाटर आती है ड्यू टू दी सोडियम एंड क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट इन दी वाटर। जो भी आपने सी वाटर देखा है, सी वाटर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सैलाइन है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसमें सोडियम एंड क्लोराइड के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। NaCl आपने देखा होगा, जो भी हमारा नमक जो होता है उसका आपका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे जब ज़्यादा होंगे वाटर में तो वो वाटर हमारे सलाइन वाटर हो जाएगी। सी वाटर कंटेन्स 35,000 ppm और mg पर लीटर ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट।
तो यहाँ बता रहा है कि जो भी हम कहते हैं सी वाटर है, उसमें आपके जो भी डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं वो आपकी 35,000 मिलीग्राम पर लीटर। आपको अर्लियर स्लाइड में बताया गया, जो भी हमारी फ्रेश वाटर होती है जिसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी टीडीएस जो है 1,000 से कम होनी चाहिए। 1,000 से अगर टीडीएस ज़्यादा है तो उस वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी वाटर की जो टीडीएस होती है वो आपकी 35,000 होती है, इसलिए आप लोग सी वाटर को हम यूज नहीं करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। नेक्स्ट, एल्कनिटी ऑफ वाटर। एल्कनिटी ऑफ वाटर क्या होती है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स विथ कैल्शियम आयंस। इट हैज ए डायरेक्टली रिलेशनशिप विथ पीएच। इसका रिलेशनशिप डायरेक्टली हमारा पीएच से होता है, क्योंकि अगर वाटर की पीएच आपकी 7 से ज़्यादा है तो वो वाटर हमारी एल्कलाइन हो जाएगी, क्षार हो जाएगी, और अगर पीएच हमारी 7 से कम है तो वो आपकी एसिडिक हो जाएगी। तो ये इसका रिलेशन डायरेक्टली हमारे पीएच के उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम वाटर की पीएच को फाइंड आउट कर ले तो इससे आपकी एल्कन वो पता चल जाएगी कि वाटर हमारा एल्काइन है या एसिडिक है। एंड एल्कनिटी की जो टेस्ट होती है, उस टेस्ट को जो टाइट्रेशन के थ्रू भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में। कार्बोनेट्स विल बी नो कार्बोनेट्स विल बी नोटिसेबल फॉर वाटर हैविंग ए पीएच ऑफ मोर देन 8.2। अगर आपकी जो है वाटर में की पीएच 8.2 से ज़्यादा है तो उसमें आपके कार्बोनेट्स कंटेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो इससे आपकी वाटर की प्रॉपर्टी पता चलेगी कि वो हमारा वाटर जो है वो एल्काइन है। इसी में आपकी जो होती है एक ये भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। आपने डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल काउंट। ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, ये आपकी जब जैसे जैसे हम आगे इसमें यूनिट में बढ़ते जाएंगे तो आपके ये सारे टर्म्स जो हैं आपके इसमें इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। यहाँ जो है हम जस्ट इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, वाटर की क्वालिटी को स्टडी कर रहे हैं। तो जो आपको ये जानना जरूरी है कि ये भी हमारे जो होते हैं ये सारे हमारे केमिकल प्रॉपर्टी होती है। डीओ, बीओडी, सीओडी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल काउंट, ये सारे आपको लेबोरेटरी में परफॉर्म करने हैं। वाटर की डीओ निकालनी है। बीओडी और सीओडी जो हम निकालते हैं ये हम वाटर्स की नहीं निकालते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की नहीं निकालते हैं, जो भी आपका सीवेज वाटर होता है उसकी हम निकालते हैं बीओडी और सीओडी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल काउंट भी। नाउ डीओ क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिलेटेड टू दी solubility ऑफ एयर इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। solubility ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज विथ हाई टेम्परेचर। तो आपकी जो भी वाटर में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वाटर्स का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H पे आपके हाइड्रोजन पे 2 आयन होते हैं और ऑक्सीजन पे आपके 1 होते हैं। तो हमारी वाटर में ऑक्सीजन की आपकी मात्रा के ऊपर ये हम निकालते हैं इसको। तो जैसे आपकी वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब होती है? जब हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो आपकी कम होने लगती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर एक्विटिक ऑर्गेनिज्म, सरफेस वाटर बॉडी शुड हैव इनफ डीओ। जो भी हमारा सरफेस वाटर होता है उसकी आपकी डीओ अच्छी होती है, काफ़ी उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। इफ डीओ डिप्लीट्स इट विल बी डिफिकल्ट टू मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। अगर पानी से आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके सर्वाइवल की में आपकी प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि आपकी हर एक चीज इंसान को सर्वाइव करने के लिए एक आपकी मेजरमेंट है कि जैसे हमें सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन ही लेते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे पानी से ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लगेगी तो आपकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वाइव, हम पानी पीते हैं तो पानी में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमें डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होगी, हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज होने के चांसेज रहेंगे।